आज हिंदी साहित्य के व्यंग्य विधा के पुरोधा हरिशंकर परसाई, जिन्हें कौन नहीं जानता, उनकी आज पुण्यतिथि है 10 अगस्त। तमाम पुरस्कारों से नवाजे गए, तो आज उनकी एक रचना टॉर्च बेचने वाले प्रस्तुत है। टॉर्च बेचने वाले, वो पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वो नहीं दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहना रखा। मैंने पूछा, कहाँ रहे और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब ये दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, अब वो काम बंद कर दिया, अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा। ये सूरज छाप टॉर्च अब बेकार मालूम होते। मैंने कहा, वो काम बंद कर दिया? तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वो इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता। किससे दीक्षा ले आए? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए आप, आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, ये सब तो ठीक है, मगर ये बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने त्याग दिया, या उधार मिलना बंद हो गया, या साहूकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई जिसने जीवन बदल दिया। उसी में गुप्त रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं आज यहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसलिए आपको सारा किस्सा सुनाई देता हूँ। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वो सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें? हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार, इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, ये उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाते। हमने दोस्त से कहा, पर ये सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार, ये सवाल चलेगा नहीं, चलो इसे हल ही कर दें। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को, उसी वक्त हम यहीं मिलेंगे। दोस्त ने कहा, यार, साथ ही क्यों ना चले? मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों को जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं, सब में भी अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकराकर टूटने का खतरा बना रहता। तो साहब, हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू किया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वो भटक जाता है, उसके
पांव कांटों से बिंध जाते, वो गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते। उसके आसपास भयानक अंधेरा, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे, सांप जमीन पर रेंग रहे। अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है। आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वो मर जाता है। आपने तो देखा है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे, भरी दोपहरी में भी अंधेरे के डर से कांपने लगते। आदमी को डराना कितना आसान है। लोग डर जाते तब मैं कहता, भाइयों ये सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश में आपको देने आया। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वो प्रकाश जो अंधेरे को दूर भगा देता। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। सूरज छाप टॉर्च खरीदो, अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें। साहब मेरी टॉर्च बिक जाते और मैं मजे में जिंदगी गुजार रहा था। वायदे के मुताबिक कि 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वो नहीं आया। क्या हुआ? क्या वो भूल गया या अब वो इस असार संसार में नहीं? मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदानों में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे। वे खूब पुष्ट हैं, संवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते हुए लंबे केश। मैं भीड़ के कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश से किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है, जिसे वे भाषण दे रहे। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूं। उसके भीतर कुछ बुझ गया है। ये युग ही अंधकारमय है। ये सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छुपाए हुए। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वो पथभ्रष्ट हो गया। आज आत्मा में भी अंधकार है, अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई, वे इसे भेज नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में कुटती है। मैं देख रहा हूं मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इसी तरह वे बोलते गए और सब लोग इस शब्द खुली आंख से सुनते गए। मुझे हंसी छूट रही थी। 1-2 बार दबाते दबाते भी हंसी छूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाई और बहनों, डरो मत। जहां अंधकार है वहां प्रकाश भी है। अंधकार में प्रकाश की किरण जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है। प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अपने अंतर में खोजो। अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूं। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूं। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब, अब तो मैं खिलखिला कर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया।
भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी भी तो दाढ़ी नहीं थी। मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोल नहीं वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया कि यहाँ ड्राइवर। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया भाई। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा, साले फिलॉसफी मत झाड़। तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में? उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे भाई? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उससे बताया कि जो बात मैं कहता हूं वही तू कह रहा है। मैं सीधे ढंग से कहता हूं, तू उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता है। तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था। तू भी जरूर टॉर्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूं। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च हो। तुम्हारी और मेरे प्रवचन एक जैसे, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों की भीड़ में कभी ये कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद दोपहर में लोगों से कहता हूं कि अंधकार छाया है। बता, किस कंपनी का टॉर्च बेचता है तू? मेरी बातों से उसे ठिकाने पर ला दिया था। उसने अब सहज भाव से कहा, तेरी बात ठीक है भाई, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज्यादा बिक्री हो उसकी। उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, वो सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती। तू 1-2 दिन साथ रहे तो मैं तुझे सब समझा देता। तो साहब, मैं 2 दिन उसके पास रहा। सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंककर नया काम शुरू कर दिया। वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, बोला, बस 1 महीने की देर और। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूंगा यानी टॉर्च बेचूंगा, बस
कंपनी बदल रहा हूं। नमस्कार, आपने हरिशंकर परसाई, महान कहना पड़ेगा उनको, महान व्यंग्यकार की रचना सुनी, टॉर्च बेचने वाले। आपको कैसे लगी बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लगे तो शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।